अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं जो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ, सिंगापुरियन राइस की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 kg बोनलेस चिकन लिया है। उसे मैंने छोटे स्क्वायर क्यूब्स में कट कर लिया है। उसके बाद उसमें मैंने एक अंडा शामिल किया है, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया है, 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रहे हैं हम इसमें, और 1/4 कप मिल्क ऐड कर रहे हैं इसमें। मिल्क से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बनते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर इसमें हम ऐड कर रहे हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे इतना मिक्स करना है कि जो हमने अंडा इसमें डाला है वो चिकन में बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। इससे बहुत फ्लफी बनेगी हमारी चिकन। इसके बाद इसमें मैं 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ और तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें मैं मैदा ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करके रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसके ऊपर थोड़ी थिक सी कोटिंग आ जाएगी। इसके बाद मैंने तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है और हम अपने चिकन को शैलो फ्राई करेंगे इसमें। जिस तरह हम पकौड़े बनाते हैं इसी तरह एक एक पीस को हम इसमें फ्राई करेंगे। पहले 1 साइड फ्राई करेंगे और फिर अगली साइड से फ्राई करेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 1 to 2 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और इसे निकाल लेंगे। चिकन निकालने के बाद इसी ऑयल में तकरीबन हमने 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक ऐड करना है। इसे थोड़ा सा हम सॉटे कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 साबुत लाल मिर्चें डालूंगी। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। इसके बाद इसमें मैं 1 कप टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ। टोमेटो केचप को हम अच्छे से भून लेंगे। If you like our recipes, please give us a thumbs up. जब टोमेटो केचप थोड़ा सा भुन जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें मैं तकरीबन ½ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ये वेजीज कट करके रखी हैं। 2 कैप्सिकम है, 1 से 2 गाजर है और 1 छोटी प्याज और स्प्रिंग अनियन के बल्ब्स हैं। इसके बाद ½ टीस्पून वर्सेस्टरशायर सॉस इसमें ऐड किया है और जो वेजीज हमने कट करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वेजीज को हमें हाई फ्लेम पे ही रखना है। इसके बाद 1 कप चिकन स्टॉक हम इसमें ऐड कर रहे हैं। वेजीज डालने के बाद हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं। जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था अब हम इसमें वो ऐड करेंगे। जैसे ही हम चिकन अपनी ग्रेवी में ऐड करेंगे तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा, क्योंकि चिकन के अंदर जो कोटिंग थी उसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर ऑलरेडी था, तो ये ग्रेवी थोड़ा सा ऑलरेडी थिक हो चुकी होगी। 2 टीस्पून इसमें शुगर ऐड किया है अब हमने और 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को ½ कप वाटर में मिक्स करके रखा था, वो इसमें हम शामिल करेंगे और अपनी ग्रेवी को थोड़ा सा थिक कर लेंगे। इसके बाद हमने मायोनीज का सॉस बनाना है। इसमें 1 कप मायोनीज हमने ली है बाउल में।
इसके बाद हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसमें। तकरीबन 1/3 कप मिल्क इसमें हम ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून शुगर इसमें ऐड कर रहे हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये जितना हम इसे मिक्स करेंगे ये थिक होता जाएगा। इसके बाद हमने एग नूडल्स लिए हैं। हमने बॉइलिंग वाटर के अंदर एग नूडल्स शामिल करने हैं। हमने 1 पैकेट एग नूडल्स लिया है। अगर आप नूडल्स ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ये देखें एग नूडल्स हमारे पास बॉईल हो जाएंगे तो हम इसे स्टेन करके निकाल के रख लेंगे। इसके बाद 1 kg राइस हमने बॉईल करने हैं। जिस तरह से बॉइल्ड राइस बनते हैं सेम उसी तरीके से हम राइस को बॉईल करेंगे। उसके बाद इसकी प्लेटिंग के लिए सबसे नीचे हम बॉइल्ड राइस रखेंगे। उसके ऊपर हम नूडल्स की लेयर लगाएंगे। उसके ऊपर जो हमने मेयो सॉस बनाया था वो हम डालेंगे और सबसे लास्ट में जो हमने चिकन और वेजिटेबल की ग्रेवी बनाई थी वो हम ऐड करेंगे। मज़ेदार सिंगापुरियन राइस तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।